दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप सिंह सिंगर एडवोकेट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लीगल लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक ऐसे सब्जेक्ट से परिचित कराने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोस्तों हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो घर के बुजुर्ग हैं और उनको कोई दूसरा व्यक्ति गुमराह करके, फुसला के, बिना कोई पैसा दिए, यानी उसका जो उसने बैनामा करा लिया है, बिना प्रतिपल के ही कोई अगर बैनामा करा लेता है और उस बैनामा कराने के बाद वो दाखिल खारिज भी करा लेता है। दोस्तों अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है या हुआ है कभी, तो आप इसमें क्या करें? दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है या ऐसा हुआ है तो दोस्तों आप उसका कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का आप अपनी जो आपका ज्यूरिडिक्शन वाला न्यायालय है, आप जहां निवास करते हैं, उसका जो क्षेत्राधिकार है सिविल कोर्ट, आप उस सिविल कोर्ट में कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का केस दाखिल करिए। और केस दाखिल करने के बाद उसमें आप ये प्ली लीजिए कि इसमें हमारे जो जिन्होंने बैनामा कर दिया है हमारे ब्लड रिलेटेड हैं, हमारे घर के मेंबर हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी। उनको भ्रमित करके, उनको फुसला के, उनको बहला के, उनको और अन्य कोई प्रलोभन दे के रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाके तहसील में बैनामा करा लिया। बैनामा कराने के बाद उनको कोई पेमेंट भी नहीं हुआ। पेमेंट होने के बाद उनको घर में छोड़ दिया। आपको पता भी नहीं है कि हमारी संपत्ति का बैनामा हो गया। आपको एक साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपको जब पता होता है कि हमारी जो संपत्ति है हमारे दादा की है, हमारे पिताजी की है, माताजी की है, दादी की है आदि आदि, अगर कोई आपकी संपत्ति का कोई दूसरा व्यक्ति बैनामा करा लेता है, इस कंडीशन में दोस्तों आप सिविल सूट दाखिल करें कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का। और उसमें ये आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इसमें जो बैनामा हुआ है इसमें हमारे दादाजी की फ्री कंसेंट नहीं थी, उनकी कोई सहमति नहीं थी। इसमें मुझे यानी जिन्होंने बैनामा किया है, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिला है। दोस्तों अगर प्रतिफल मिला होता तो उनके बैंक में ट्रांजैक्शन किया गया होता, आरटीजीएस होता, एनईएफटी होती या चेक से ट्रांजैक्शन किया गया होता तो उसके प्रमाण होते, ड्राफ्ट होता, कुछ भी तो होता। लेकिन वो बता रहा है कि मैंने इनको नगद पैसा दे दिया था पूर्व में ही, तो इस तरीके का जो है वो प्रमाण जो है वैलिड नहीं है। दोस्तों दूसरी चीज ये है कि जब उन्होंने बैनामा कराया तो उसने फुसला के और इस तरीके से बैनामा करा लिया। उसमें जो गवाह हैं, गवाह उसी व्यक्ति के जिसने बैनामा कराया है उसने अपने उसके जेब के गवाह हैं। और अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड करके बैनामा करा लेता है तो उसमें दोस्तों दोनों प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं और सिविल प्रोसीडिंग में रेमेडीज तो आपके पास है ही। आप कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा उसके खिलाफ कर सकते हैं और उस डीड को न्यायालय से कैंसिल करा सकते हैं, भले ही उसने दाखिल खारिज करा लिया हो। और दोस्तों अगर आप चाहें तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं कि उसने कोई कंसेंट नहीं थी और इस तरीके से धोखा दे के, फुसला के ये बैनामा करा लिया है और ये जो बैनामा है ये गलत है। इस तरीके से आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं सारे सजेशंस के साथ नमस्कार।